मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुलकर ये स्वीकार कर लिया कि जो है खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बन सकती है। उसके बाद से ही वो चर्चा के घेरे में हैं, लगातार लोग बातें कह रहे हैं। सरयू राय जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर किस आधार पर मुख्यमंत्री ने ये सरेंडर कर दिया, यू टर्न ले लिया, क्या कुछ कहते हैं राय जी। और राय जी की जो इन दिनों गतिविधियां हैं, जो दिल्ली में वो आपसे मिले हैं, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर, ये जो मुख्यमंत्री का जो वक्तव्य था विधानसभा में, जो उन्होंने एक तरह से सरेंडर किया, जो भी वो बातें कहते आए, 32 का खतियान, 5 लाख नौकरी, उन सब से उन्होंने यू टर्न लिया और कहा कि कानूनन ऐसा नहीं हो सकता है। क्या लगता है कि वो समझ गए इस बात को और उन्होंने इसको स्वीकार किया? किस रूप में इसको लेना चाहिए? मुख्यमंत्री ने बड़ी हिम्मत का काम किया है ये घोषणा करके कि 32 का खतियान ही अकेले आधार नहीं हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 32 के खतियान की बात जिन भावनाओं से जुड़ी हुई है, उन भावनाओं की कद्र मैं करूँगा स्थानीय नीति बनाते समय। तो एक रूढ़ हो गया था 1932, जैसे कुछ दिन पहले दिक्कू शब्द एक रूढ़ हो गया था। तो इन शब्दों से जो भावना निकलती है, हेमंत सोरेन का कहना है कि हम उस भावना के साथ हैं, मगर केवल 32 का खतियान ही पर्याप्त नहीं होगा। 1911 में भी खतियान बना है, 1964 में भी बना है, लातेहार में तो 2005 में वह प्रकाशित हुआ है। तो इतनी अधिक विविधताएं हैं, इसलिए केवल एक साल के खतियान को ही आधार नहीं बनाया जा सकता है, मगर इसके पीछे की जो भावना है उस भावना का ख्याल रखना होगा। तो उन्होंने बड़ी हिम्मत का काम किया है। जिस समर्थक वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें इस बात को उतनी से पचा लेना, उतनी जल्दी पचा लेना संभव नहीं होगा जितना उन्होंने समझ लिया है और कह दिया है। इसलिए उनको पहले तो अपना जो समर्थक वर्ग है उस वर्ग को विश्वास में लेना पड़ेगा। और इसी तरह की बातें सभी नेता अगर करने लगें कि अपने समर्थक वर्ग में वो सही बातें कहेंगे, जो कटु लगेंगी उन बातों को भी कहेंगे कि बात यही सही है, भले ही हम उल्लमा चाहे जितना भी चढ़ा लें। तो हेमंत सोरेन का ये वक्तव्य अन्य नेताओं के लिए भी एक नसीहत है कि हम जो काम शासन में आकर संविधान और कानून के दायरे में नहीं कर सकते हैं, अगर हम करेंगे तो न्यायालय की नज़र तिरछी हमारे ऊपर पड़ जाएगी। तो जब शासन में आकर यह बोध होता है तो हम शासन के बाहर हैं तब भी हम इस बात को कहें और स्वीकार करें। ये चुनौती दूसरे नेताओं के लिए भी है और उनके समर्थक वर्ग को में भी उनको ये समझा पाने में बड़ी कठिनाई होगी। अगर हिम्मत के साथ उन्होंने कहा है तो मुझे उम्मीद है कि वो इस बात को अपने समर्थक वर्ग को स्वीकार करा लेंगे। क्या लगता है कि अब स्थानीय नीति और नियोजन नीति, इस पर सरकार कुछ गंभीरता से काम करेगी? क्योंकि जब इतना खुलकर स्वीकार कर लिया है कि क्या नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, क्या लगता है? देखिए, स्थानीय नीति इसका उत्स कहाँ है, कहाँ से ये बात पैदा हुई, हम इसको सोचेंगे। जब ये नया राज्य बना और स्थानीय नीति की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे। उस समय बिहार के सारे नियमों को यहाँ अंगीकार कर लिया जाता था और बिहार में 1981 में एक सर्कुलर निकला था कि जिला स्तर के नियोजन के लिए या जिला स्तर की स्थानीयता के लिए जो लैंड रिकॉर्ड का राइट है उसको माना जाएगा, यानी खतियान को माना जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने इसी बात को यहाँ लागू किया था, कोई नई बात नहीं की थी उन्होंने, मगर इसका बड़ी विरोध हुआ, बवाल हो गया। लोगों ने समझा कि ये डोमिसाइल का मामला हो गया। बाबूलाल जी या भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझा नहीं सकी लोगों के बीच में, इसलिए कठिनाइयाँ बढ़ती गईं, नहीं तो उसी समय इसका खुलासा हो गया होता। बाद में मामला न्यायालय में गया, 5 जजों की बेंच ने हाई कोर्ट में फैसला दिया इस पर और कहा कि ये संभव नहीं है, आप फिर से इस पर विचार करें और स्थानीयता के लिए और भी जितनी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं उन पर विचार करिए, मगर केवल खतियान के आधार पर नहीं होगा। इसके बाद गुरुजी मुख्यमंत्री बने, 2 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार कांग्रेस के समर्थन से बने, एक बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बने। अल्पकालीन अवधि थी, उसमें बहुत विचार नहीं हो सका। फिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस का समर्थन था, उसमें बहुत विचार हुआ इस विषय पर। उन्होंने एक 3 सदस्यीय समिति बनाई थी, उस समिति ने काफ़ी गहराई से जाके गौर किया है, मगर तय नहीं हो सका कि आधार क्या होगा। जब हम लोगों की सरकार बनी, 2015 से काम करना शुरू की,
उस समय जेएसएससी में के एग्जामिनेशन में भाषाएं कैसे हों, किस तरह की हों, इस पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मैं मंत्री था, मेरी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उस समिति ने काफ़ी गहराई से जाके गौर किया है, मगर तय नहीं हो सका कि आधार क्या होगा। जब हम लोगों की सरकार बनी 2015 से काम करना शुरू की, उस समय जेएसएससी में के एग्जामिनेशन में भाषाएं कैसे हों, किस तरह की हों, इस पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मैं मंत्री था, मेरी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और उस समिति ने एक फार्मूला दिया। फार्मूला में मुख्य यही था कि जो यहाँ की स्थानीय भाषाएं हैं, अगर वो 100 नंबर की हैं तो उनको 200 नंबर का कर देते हैं, मगर हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत ये सब भी रहेंगे उसमें। और सभी ने स्वीकार किया। हेमंत सोरेन विपक्ष के नेता थे, विधानसभा में ये बात आई तो हमारे फार्मूले को सभी ने स्वीकार किया। तो इस तरह से 2001 के बाद से लेके जब हाई कोर्ट का जजमेंट आया 2002 में, तब से लेकर आज तक कई समितियां बनी हैं, कई विचार हुए हैं। इसलिए हेमंत सोरेन के दिमाग में ऐसा नहीं है कि एक बाइक ये बातें आ गई हैं। उनको याद होगा कि कितनी माथापच्ची उन्होंने तब की थी जब 2014 में वो मुख्यमंत्री थे, और इसलिए उन्होंने कहा अब इस बात को पहले गहराई से विचार इस पर नहीं किया उन्होंने, नहीं तो अपने घोषणा पत्र में इस बात को इस रूप में वो नहीं रखे होते। तो लोग उनकी आलोचना ही कर रहे हैं कि साहब आपने घोषणा पत्र में कुछ अलग रखा था, आंदोलन करते थे, तख्ती लेते थे, 32 का खतियान लागू करेंगे। आज आप उससे उलट रहे हैं। मेरे समझ से व्यवहारिक स्थिति यही है कि हम संविधान, नियम, कानून, कोर्ट के हिसाब से काम करेंगे तो केवल 1932 का खतियान ही आधार स्थानीयता का नहीं होगा, उसके साथ और भी कई चीज़ें जोड़नी होंगी। वे चीज़ें क्या होंगी जो यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों के लिए फ़ायदे का सौदा होंगी, इस पर वो विचार करेंगे और नई स्थानीय नीति, नई नियोजन नीति बनाएंगे। मगर मैं उनके हिम्मत की दाद देता हूँ कि उन्होंने एक कदम उठाया, अपने समर्थक वर्ग के विचार के प्रतिकूल एक कदम उठाया। अब अगर ये अपने समर्थक वर्ग को अपने इस विचार से समझा लेते हैं, तब वो वास्तव में एक नेता के रूप में खड़े होंगे या सुधारक के रूप में भी उनका नाम चर्चित होगा। और कल फिर दोबारा उन्होंने विधानसभा में इस बात को दोहराया अपने भाषण के क्रम में, तो ऐसा लगता है कि उनका यह विचार दृढ़ है। यह विचार दृढ़ है तो और दूसरों को भी इससे सबक लेनी चाहिए और हम जनता के बीच में ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर वही बातें कहें जो बातें नियम, कानून, संविधान के हिसाब से ठीक हों। एक तरह से जन शिक्षण की भी ज़रूरत है इसमें। और कल फिर दोबारा उन्होंने विधानसभा में इस बात को दोहराया अपने भाषण के क्रम में, तो ऐसा लगता है कि उनका यह विचार दृढ़ है। यह विचार दृढ़ है तो और दूसरों को भी इससे सबक लेनी चाहिए और हम जनता के बीच में ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर वही बातें कहें जो बातें नियम, कानून, संविधान के हिसाब से ठीक हों। एक तरह से जन शिक्षण की भी ज़रूरत है इसमें। अगर उनके विरोधी उनके खिलाफ तल्खी के साथ खड़ा होंगे तो तभी ये कसौटी होगी कि किस तरह से वे अपने समर्थक वर्ग के बीच में अपनी बातों को रख करके और उनको तैयार कर सकेंगे इसको स्वीकार करने के लिए। आपने सुदेश महतो और अन्य के साथ मिलकर झारखंड जनतांत्रिक गठबंधन बनाया है, फिर दिल्ली में आप केजरीवाल से मिले, तो बहुत सी बातें उठ रही है कि आखिर आपके इरादे क्या हैं? क्या राज्यसभा में किसी को जाने से रोकना है या जो भी तरह तरह की बातें हो रही हैं, क्या कहना चाहिए? हम लोगों ने पिछले बार जब विधानसभा का मानसून सत्र था, छोटा सत्र था, उस समय हम लोगों ने महसूस किया कि 5 ऐसे विधायक हैं जिनकी मानसिकता है एक तरह की, मगर ये अलग अलग हैं। 2 विधायक आजसू पार्टी के हैं, एक कमलेश सिंह एनसीपी के हैं, मैं अमित यादव, ये दोनों निर्दलीय हैं। तो हम लोगों को विधानसभा में बातों को रखने का बहुत कम समय मिलता है और हम लोग कोई ना कोई तरीका खोजना पड़ता है ताकि हम विधानसभा में अपनी बात रख दें। मगर अमूमन विधानसभा की कार्रवाई में 1 मिनट का समय विधायक एक व्यक्ति को देते हैं, एक विधायक को देते हैं हमारे विधानसभा के अध्यक्ष। वो खड़ा होता है और खड़ा होकर एक वाक्य पूरा करता है, तब तक हो गया, टाइम हो गया, ये बात आती है। तो मैंने सुझाव दिया था कि हम लोग एक समूह बनाएं और हम एक विषय पर एक ही आदमी हमारे बीच से बोलेगा और उसको 5 का समय मिलेगा उसको। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन की बात आई। वो इस बार बजट सेशन में हम लोग बैठे तो लगा ही करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इसको नए सिरे से परिभाषित किया। सुदेश महतो विधायक दल के नेता होंगे, कमलेश सिंह और अमित यादव ये दोनों उपनेता होंगे
ये बनाकर हम लोगों ने स्पीकर को दिया है कि आप इसको मान्यता दे दीजिए, तो विधानसभा के भीतर की गतिविधियों के लिए समन्वय के साथ ये 5 लोगों का मोर्चा काम करेगा। अब हम लोग विधानसभा ख़त्म हो गई तो एक बार हम लोग कल बैठे थे कमलेश सिंह के घर में, कुछ विचार किया हम लोगों ने। अब इस मोर्चा को विधानसभा के बाहर भी गतिशील करना है कि नहीं करना है, इस पर हम लोग जल्दी ही विचार करेंगे। मतलब कुछ है राजनीतिक मायने इसके निकलेंगे, और केजरीवाल से जो मिले दोनों में कुछ सामंजस्य है। केजरीवाल से मिले जैसे कोई पुराना परिचित आदमी है, वह मेला में, स्टेशन पर, हवाई अड्डा पर मिल जाता है तो अचानक मिलने की खुशी भी होती है, अरे ये भी चले आ गए। वैसे ही मैं दिल्ली से रांची आ रहा था और वो दिल्ली से अपने रोड शो के लिए अमृतसर जा रहे थे। एक ही समय दोनों की फ़्लाइट थी, वीआईपी लाउंज में एक ही समय हम लोग इंटर किए, नमस्कार प्रणाम हुआ, 15 मिनट का समय था। हम लोग बातचीत किए, तरह तरह के मुद्दों पर बात हुई, मगर एक आकस्मिक भेंट थी और इस भेंट में कुछ ऐसी बात नहीं हुई कि इसका बहुत राजनीतिक निहितार्थ निकले। बात इतनी ही हुई, मैंने भी उनसे कहा कि भाई पंजाब में आपको जितनी सफलता मिली, इसकी कल्पना हम लोगों को नहीं थी, और आपकी सफलता का भी एक संकेत है, एक संदेश है। और उत्तर प्रदेश में भाजपा को जो सफलता मिली उसमें भी एक संदेश और संकेत निहित है। हम लोगों ने भी 5 विधायकों का एक समूह बनाया है। हम लोग दोनों ही संकेतों को ग्रहण कर रहे हैं और हम लोग को यही लगता है कि आज भी जनता एक विकल्प खोजती है कि जो अच्छा काम कर सकता है, जो भ्रष्टाचार से लड़ सकता है, जो परंपरागत राजनीति से अलग लकीर खींच सकता है, उसको स्वीकार कर लेगी। और साथ ही जहाँ कहीं भी राष्ट्रवाद के ऊपर, संस्कृति के ऊपर हमला होगा तो इस हमला में भी जो हमलावर है उसके पक्ष में जनता नहीं जाएगी। कोई भी हमारे देश की जनता देश को तोड़ना नहीं चाहती है। तो दोनों ही संकेतों के आधार पर हम लोगों ने काम करने का विचार किया है। समय आएगा फिर हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे आगे क्या हो सकता है। मतलब विकल्प बन सकता है आपके साथ मिलकर झारखंड जनतांत्रिक गठबंधन। आपके साथ मिलने की तो बात नहीं है। हम लोग 5 लोगों का जो मोर्चा है, यही मोर्चा 2-4-10 कदम आगे टहल जाए तब हम विचार करेंगे कि आगे क्या करना है। तो ये थे सरयू राय जिन्होंने कहा कि 2-4 कदम और टहल लें अगर ये जो है गठबंधन, तो कुछ बातें हो सकती है, यानी कि इनकार नहीं किया है। आने वाले समय में तीसरे मोर्चे के रूप में ज़रूर सामने आ सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। खुलकर ये नहीं कह रहे हैं लेकिन इनकार भी नहीं किया है। और साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को दाद दी है उनके उस हिम्मत की जो उन्होंने लगातार विधानसभा में 2 दिनों तक दिखाया है कि कानून के भीतर रहकर ही कुछ हो सकता है, सिर्फ जुमला करने या फिर वादा करने से कुछ नहीं होता है। तो 32 का खतियान या कुछ भी इस तरह की बातें कहना आसान है, कानून के दायरे के भीतर ही वो हो सकती है। अन्य अमृता, द न्यूज़ पोस्ट, जमशेदपुर।